धर्मपुरी तहसील अंतर्गत संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों से बढ़ चुकी है, जिसके चलते आए दिन धामनोद धर्मपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कई तरह के आपराधिक मामले घटित हो चुके हैं। आबकारी विभाग स्वयं अपने मद के नशे में धुत दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दावड़, सुंदरेल और धामनोद ठेकेदार के द्वारा बड़ी मात्रा में ग्रामीणों को बगैर बिल के पत्तियों से दारू सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से विगत दिनों शराब के नशे में धर्मपुरी थाना अंतर्गत एक हत्या भी हो चुकी है। वहीं धामनोद थाना अंतर्गत भी कई प्रकार की चोरी, लूट और नाकब्जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी आबकारी विभाग धर्मपुरी अपनी आंखें मूंद कर छोटे मोटे केस बनाने से बाज नहीं आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुलिस थाना धर्मपुरी पर महिला एवं पुरुष इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया, जिसमें धर्मपुरी एवं मनावर में दोनों जगह ग्रामीण एवं 3-4 पंचायत के सरपंच और विधायक प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस थाना, आबकारी विभाग अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी मनावर में ज्ञापन दिया। कंपोजिट शराब दुकान दावड़, सुंदरेल एवं धामनोद में सेल्समैन द्वारा ग्रामीण शराब लेने आते हैं, उनका बिल नहीं दिया जाता है और उनसे अधिक राशि वसूली जाती है। बिल मांगने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। शासन के नियम के अनुसार शराब पीने वालों को कितनी शराब दी जाती है और उसका बिल देना चाहिए, पर बिल नहीं दिया जाता और शासन के नियम से अधिक शराब की पेटियां दी जाती हैं, जिससे ग्रामीण अपने क्षेत्र में जाकर वहीं शराब बेची जाती है। अगर ग्रामीण शराब ले जाते हुए रास्ते में पकड़ा जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी रहती है। ठेकेदार के सेल्समैन द्वारा एक डायरी पर साइन कर दिया जाता है, जो किसी प्रकार से मान्य नहीं होता है। इससे कई ग्रामीणों को परेशानी आती है। इस अवैध शराब की बिक्री सप्लाई को लेकर बड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सर, हम इस संबंध में गए थे धर्मपुर थाने में कि हमारे गांव में जो अवैध रूप से शराबें बिक रही है, इसलिए हम आए थे। तो ये धर्मपुरी में आवेदन देने आए थे, तो यहाँ पर कोई मिले नहीं। तो दारू कौन बांटता है आपके गांव में? दारू ये मतलब ठेके वाले जाते हैं, पर मतलब अवैध रूप से जाती है और दुकान पर जाती है। दारू दिन में बांटते हैं, रात में बांटते हैं? रात में बांटते हैं और रात में मतलब किसी की मतलब वो आ सकता है आके। धर्मपुरी थाने में हमने दारू के संबंध में ज्ञापन दिया है, जहाँ की दुकानों से अवैध सप्लाई हो रही है और परिवहन से ज़्यादा ही दारू सप्लाई कर रहे हैं। तो दारू वाले रात में सप्लाई करते हैं, दिन में? हाँ, रात में भी गाड़ियाँ चल रही है, बोलेरो वगैरह रात में ज़्यादा सप्लाई हो रही है। किसी प्रकार की दुर्घटना होती है रात में, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? ये विभाग रहेगा उनका, जो भी आबकारी विभाग है, दारू वालों का जो ठेके जिनके उसमें रहते हैं। आप ठेके पे जाते हैं, दारू लेते हैं, तो दारू का बिल देते ठेकेदार आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ें हमारे सामने नहीं आई है। हम उसी चीज़ के लिए आज थाने पे ज्ञापन दिया है कि अगर दारू बिक रही है तो किस प्राइस में बिक रही है, कितना पैसा लिया जा रहा है। बिल अभी तक किसी को नहीं दिया है। आवेदन दिया गया है जो बिना बिल के शराब बेची जा रही है, जिसकी कीमत नहीं बताई जा रही है, अधिक कीमत ले रही है, और अवैध शराब परिवहन का भी बताएगा। सर, रात के समय शराब अवैध बेचना ठेकेदार के द्वारा सही है, गलत है? तो कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में आए दिन शराब के नए नए मामले लोगों के द्वारा हमें बताए जा रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में पूरा इन ठेकेदारों द्वारा हर गांव, हर गली, हर दुकान, हर किराना दुकान पे माल दिया जाता है उनको और बेची जा रही है। उसी संबंध में हम आज आवेदन देने के लिए आए। हमने थाना प्रभारी को भी दिया है, आबकारी में भी दिया है, एडीओ के कार्यालय में भी दिया है। आपको क्या लगता है शराब जो ठेकेदार के द्वारा परोसी जा रही है, ये अवैध होकर इससे ग्रामीण जनता के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं क्या? ये बहुत ज़्यादा आज के जो नवयुवक लड़के हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शराब देने का प्रावधान नहीं है, उसके बाद भी उनको शराब दी जाती है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको नशे में धूत मिलेंगे। धामनोद और धर्मपुरी थाना क्षेत्र में जो पिछले 1 महीने में अपराध के ग्राफ बढ़े, लूट, डकैती, मर्डर, तो इसके पीछे आप किसे दोषी मानते हैं? शराब को। इसमें भी अगर अभी हमारे गांव के जस्ट पास में है डेडगांव करके, वहाँ पे एक युवक को शराब पिलाकर कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया उसको और नहर के उधर फेंक दिया। एक विशेष अभियान अवैध मदिरा की शिकायतें मिल रही थी, इसके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है। पूरे ज़िले की संयुक्त टीम द्वारा छोटी बूटी नाला, बड़ी बूटी नाला पर कार्रवाई की गई है और बड़ी भारी मात्रा में जहां सफलता भी मिली है।
और बड़ी भारी मात्रा में चालू भट्टियाँ और महुआ लाहन, दारू, शराब मिली है। सर, इसमें आज ग्रामीणों ने आवेदन दिया है, ठेकेदार के द्वारा अपनी गाड़ियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और नर्मदा क्षेत्रों में शराब की बिक्री की जा रही है। आम दुकानों पे, ढाबों पे, स्कूलों के करीब जो ढाबे खुले हुए वहाँ पर, तो इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? आज संज्ञान में मेरे ये आया है, मामला आया है मेरा। अभी तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और आगे सतत निगरानी रखेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे दाबड़ है, सुंदरेल है और धामनोद है, इन ठेकों का खुलने का और बंद होने का समय क्या है? मॉर्निंग टाइम 9 बजे जो है इनका खुल जाते हैं और 11 बजे रात तक खुले रहते हैं। सर, ग्रामीणों ने जो शासकीय दुकान है उसकी। सर, ग्रामीणों ने ठेकेदार को लेकर ये भी आरोप लगाए हैं कि बिना बिल के शराब दी जा रही है, तो एक प्रति व्यक्ति को लगभग बिल पर कितने क्वार्टर या कितने ml की दारू की प्रावधान है? नहीं, जो पोजीशन लिमिट है जी, वो स्पष्ट है कि हमारे जो अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को देसी मदिरा की 2 बोतल है ना, और विदेशी मदिरा है तो 4 बोतल और बियर है तो 1 पेटी, ये रखने का अधिकार है। और बिल बुक जो नहीं दिया जाता है उसके लिए इन पे हर महीने जुर्माना लगाया जाता है हर दुकान पे। कुछ चीज़ें नियम हैं, हम कहते हैं अगर वो नहीं फॉलो करते हैं ठेकेदार तो उस पर हर महीने विभागीय प्रकरण कायम किए जाते हैं, उन पर लगाया जाता है जुर्माना। जैसे रेट लिस्ट नहीं लगी है या बिल बुक नहीं रखी जाती है, इस तरह